नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली भारत ने अपना 5 साल का मेगा 5 ईयर स्पेस प्लान को दुनिया के सामने रखा है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का। इन्होंने लिखा है इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग इन 5 ईयर्स। वहीं एक दूसरा आर्टिकल है थ्रेट्स टू इंडिया कैन बी बेटर मिटिगेटेड, इसरो प्लान्स टू लॉन्च 50 सैटेलाइट इन 5 ईयर्स। और ये एक मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जिसमें इंडिया एक ऐसे ग्रुप में आ जाएगा, एक ऐसे एलाइड ग्रुप में आएगा जो कि अपनी सैटेलाइट खुद बनाकर उसे स्पेस में भेजते हैं। इंडिया अभी स्पेस में मिलिट्री सैटेलाइट भेजने में काफ़ी पीछे है, आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। द महाबोधि टेम्पल इज इन विच ऑफ दिस स्टेट? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत, और हमने कितनी सैटेलाइट भेजी है स्पेस में? तो ये काफ़ी कम है। हमसे ऊपर आपको यूनाइटेड स्टेट्स मिल जाएगा, चाइना, रसिया, फ्रांस, इटली, इजराइल, फिर आता है इंडिया का नंबर, और मैं ये मिलिट्री सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। इंडिया ने टोटल 9 मिलिट्री सैटेलाइट भेजी हैं स्पेस में। वहीं जो पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, उसने 239 मिलिट्री सैटेलाइट हैं उसकी स्पेस में। वहीं चाइना की भी 140 हैं, रसिया की 105, फ्रांस की 18, इटली की 13, वहीं जो इजराइल है उसकी 11 हैं, इंडिया की 9, जो जर्मनी है उसकी 7 हैं, यूनाइटेड किंगडम की 6 हैं, वहीं स्पेन की भी 6 सैटेलाइट हैं। मिलिट्री सैटेलाइट से आप समझ सकते हैं कि ये एक तरफ से स्पाई सैटेलाइट ही होती है, जो कि दुनिया में कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी मिलिट्री क्या कर रही है, उस पर नज़र रखती है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जिस हिसाब से अपनी सैटेलाइट बढ़ा रहा है, उस हिसाब से कुछ ही सालों में चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को भी टक्कर दे देगा, और यहाँ तक कि उससे भी आगे निकल जाएगा। और अगर रसिया की बात करें तो रसिया पहला ऐसा देश था जिसने मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की थी स्पेस में। उसका नाम था स्पुतनिक। और अब रसिया बहुत कम सैटेलाइट लॉन्च करता है, यहाँ तक कि उसकी आधे से ज़्यादा सैटेलाइट तो 1960s की हैं। यानी कि अब रसिया सैटेलाइट पर इतना काम नहीं करता जितना पहले करता था। रसिया के मिलिट्री बेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड है कहाँ पर? तो ये हैं आर्मेनिया में है एक, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, फिर है साउथ ऑस्ट्रिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, सीरिया, तजिकिस्तान, यूक्रेन, और रसिया में तो है ही। उसके अलावा इनके फॉर्मर बेसेस भी रह चुके हैं, वो है अफगानिस्तान में, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, कंबोडिया, चाइना। उसके अलावा ईस्ट जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्थ कोरिया, हंगरी, पोलैंड, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, साउथ यमन। लगभग देख रहे हैं आप, आधी से ज़्यादा कंट्री में रसिया के बेसेस रह चुके हैं। अच्छा, आने वाले 5 सालों में इंडिया किस ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट भेजेगा? तो ये है GEO, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट, या फिर LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, GEO की अर्थ से कितनी दूरी होती है? तो ये है 36,000 किलोमीटर। वहीं जो LEO है उसकी कितनी दूरी होती है? वो है 500 से लेकर 1200 किलोमीटर। इसमें जो GEO है ये क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पर घूमते रहता है। यानी कि अगर हम यहाँ से सैटेलाइट छोड़ते हैं इंडिया से, ऊपर जाकर इसे जिस भी ऑर्बिट में डाला जाएगा वहीं ये उसी ऑर्बिट में लॉक रहेगा और वहीं घूमता रहेगा। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, द महाबोधि टेम्पल इज इन विच ऑफ दिस स्टेट? तो इसका आंसर है बिहार। महाबोधि टेम्पल लॉर्ड बुद्धा को बिलोंग करता है और इन्होंने यहाँ इनलाइटमेंट ली थी। इसमें जो पहला टेम्पल है उसे बनाया था एम्परर अशोका ने, वो भी 3री सेंचुरी BC में। और जो ये अभी महाबोधि टेम्पल बना हुआ है ये बना है 5th और 6th सेंचुरी BC में। ये टेम्पल बिहार की राजधानी पटना से 115 किलोमीटर साउथ में बोध गया में पड़ता है।